नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। यूपी की 9 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट मिली। लेकिन यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं हुआ। उसके पीछे कारण यह बताया गया चुनाव आयोग के द्वारा कि यहां पर एक याचिका पेंडिंग है, उस याचिका को लेकर यहां पर उपचुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जब उपचुनाव समाप्त हो गया 9 सीटों पर, तो इस 10वीं सीट के लिए, इस मिल्कीपुर सीट के लिए चुनावी तैयारियां समाजवादी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने स्तर पर तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ कटहरी में खुद प्रभारी थे और मिल्कीपुर में खुद प्रभारी हैं। कटहरी तो उन्होंने चुनाव जीत लिया, अब बारी आ चुकी है मिल्कीपुर पर। मिल्कीपुर सीट पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कह दिया है, अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले भी बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन अचानक से इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशी उतारे गए और 7 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 2 प्रत्याशी कहां के? कटहरी और मझुमा में। वही अपनी जमानत बचा पाए। जमानत ही नहीं, अच्छा खासा वोट उनको मिला। अब बहुजन समाज पार्टी मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। एक पार्टी है आजाद समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद। नगीना से सांसद हैं, लोकप्रिय हैं। सच्चाई यही है, लोकप्रिय हैं तभी सांसद बने हैं और पहली बार चुनाव लड़े सांसदी का, पहली बार चुनाव जीत चुके हैं। अब इस सीट पर खबर जो आ रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करने जा रहे हैं। अभी ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि एक वीडियो, एक फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल है। अवधेश प्रसाद, जो इस विधानसभा सीट से विधायक थे, जिनके बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, वे चंद्रशेखर आजाद से मिलते हैं और सदन के अंदर का वीडियो है, लोकसभा के अंदर का वीडियो है, लोकसभा के अंदर का फोटो है, वो वायरल हो रहा है। और अब कहा जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी का भविष्य में 2027 में गठबंधन हो सकता है। जैसे समर्थन किस बात को लेकर मैं कह रहा हूं, आपने देखा होगा सीसामऊ विधानसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया, लेकिन आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ने, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नसीम सोलंकी को अपना समर्थन दे दिया। और नसीम सोलंकी को जब समर्थन दे दिया आजाद समाज पार्टी ने, तो चाहे नसीम सोलंकी अपने कारण जीती, समाजवादी पार्टी के कारण जीती, अपनी लोकप्रियता के कारण जीते, कहीं ना कहीं एक मतलब कि प्लस पॉइंट यहां पर देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन दिया, तो चंद्रशेखर आजाद को चाहने वाले लोगों ने तो वोट जरूर दिया होगा। एक अलग मैटर है। अब एक अलग मैटर यह है कि आजाद समाज पार्टी जो उपचुनाव लड़ी, केवल मीरापुर में अच्छा प्रदर्शन कर पाई और कहीं पर 1000 वोट, कहीं पर 2000 वोट ऐसे ही आजाद समाज पार्टी को मिला और कहीं पर आजाद समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो इस बात को लेकर चर्चा है कि इससे अच्छा है उपचुनाव ना लड़ा जाए, इससे अच्छा है समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया जाए, या चाहे समाजवादी पार्टी को मान लीजिए, चाहे अजीत प्रसाद को मान लीजिए, चाहे अवधेश प्रसाद को मान लीजिए। भाई, ये मिल्कीपुर की जो सीट है दलित बाहुल्य सीट है और अजीत प्रसाद के लिए खबर जो आ रही है, आजाद समाज पार्टी प्रचार भी कर सकती है, जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। अगर हम यहां पर पुराने इतिहास पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। बसपा भी चुनाव यहां पर जीती है, लेकिन वाकई में समाजवादी पार्टी का गढ़ इसलिए रहा है क्योंकि यहां पर जो सेन परिवार है, आनंद सेन परिवार, मित्र सेन परिवार, यहां पर लगातार इनके परिवार से लोग विधायक बनते रहे। बाद में यह सीट सुरक्षित हो गई तो अवधेश प्रसाद लड़ने लगे। अवधेश प्रसाद चुनाव हारे भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं हारे हैं। अवधेश प्रसाद चुनाव हारे भी हैं
2 बार उपचुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी ने दोनों उपचुनाव जीते हैं। लेकिन जैसा कि देखो पुराने में क्या हुआ है, अब नए में क्या होगा, इसमें अंतर है। अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां पर भैया लगभग 3.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 1,20,000 दलित हैं। दलित का मतलब होता है एससी, अनुसूचित जाति, जिसमें पासी भी आते हैं, धोबी भी आते हैं, जाटो भी आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं इसमें। तो सबसे ज़्यादा दलित मतदाता हैं, एससी मतदाता हैं। तो यहाँ पर एससी मतदाता जिस तरफ जाएंगे वही चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी भी एससी प्रत्याशी खड़ा करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, जिसमें से लगभग संभावना है कि अपने पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ पर दांव लगा सकती है और लगभग उन्हीं को लड़ाया जाएगा, ऐसी समीकरण है। और यहाँ पर दलित और यादव यहाँ पर 55,000 है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। ये जो आंकड़े आपको मिलते हैं देखने को, ये पुराने हैं, अनुमानित आंकड़े हैं। 60,000 भी हो सकते हैं, 65,000 भी हो सकते हैं, वो सब में हो सकता है। और मुस्लिम आबादी 35 से 40,000 है यहाँ पर। तो दलित में पासी यहाँ पर लगभग 80,000 बताए जाते हैं। अब किस तरफ जाएंगे पासी, तो भाई आने वाला वक्त बताएगा। और यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ब्राह्मण 60,000 है, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं और बीजेपी को बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, बीजेपी के लिए खुले मैदान में बोलने के लिए राजी हैं, खुले मैदान में बोलते हैं। बीजेपी के लिए लड़ने वाले तो लड़ भी जाते हैं। 25,000 यहाँ पर क्षत्रिय वोटर हैं, जो योगी आदित्यनाथ के चेहरों को ही मानते हैं। जैसे यादव अखिलेश को मानता है, वैसे योगी को ठाकुर मानता है। एकदम साफ साफ बात है। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्णायक भूमिका कौन निभाएगा। मौर्या करीब 15,000 हैं, पाल करीब 10,000 हैं, यहाँ पर पाल भी 10,000 हैं, चौरसिया करीब 10-15,000 हैं, बनिया वोट लगभग 12 से 14,000 हैं। बनिया वोटर भी तो यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि बनिया वोटर नहीं है। तो एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन। और एक चीज़ समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बन सकती है। मैं एकदम साफ बता दूं कि जैसे समाजवादी पार्टी चुनाव तो जीती लोकसभा में, लेकिन थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। परिवार का अगर कोई सांसद बन गया तो परिवार को आप विधायक भी बना दे रहे हैं, विधायक का भी टिकट दे रहे हैं। तो एक बड़ी जन आबादी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती, उसमें से मैं भी हूँ। एकदम साफ साफ बात है। जैसे कटेहरी में इनके साथ हुआ, कटेहरी में चुनाव जीत जाते, भीम निषाद को लड़ा देते, चुनाव जीत जाते, नहीं लड़ाए, चलो ठीक है। हर जगह परिवार के ही लोगों को तो इन्होंने लड़ाया। मझवा में इन्होंने रमेश बिंद की बेटी को ही लड़ा दिया चुनाव, लोकसभा का उन्हीं को टिकट, उन्हीं को विधानसभा का टिकट। ऐसे पार्टी में थोड़ा से दिक्कत होती है। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से अगर इनको समर्थन मिलता है, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद और समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा समीकरण बदल सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पर। बसपा तो यहाँ चुनाव लड़ाएगी नहीं, क्योंकि बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने डायरेक्ट कह दिया है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।